दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पियर तो पियर ही होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। रसीम, ये ले बेसन के लड्डू, तेरे छोटे भाई नवीन को बहुत पसंद है ना, उसे जरूर खिलाना। अरे मम्मी, इतने सारे लड्डू बना दिए तो इतना बड़ा परिवार है तेरा, सब एक एक भी लेंगे ना तब भी कम पड़ जाएंगे। और ये देख, ये कुछ बाजार से मीठी नमकीन और मिठाइयाँ भी मंगवा दिए और कुछ चॉकलेट भी है बच्चों के लिए, ये सब भी तेरे बैग में जमा ले। मम्मी जी, कुछ दिन के लिए पियर ही तो रहने जा रही, इतनी तैयारियों की क्या जरूरत है। अरे शादी बात पहली बार रहने के लिए जा रही है, मुझे पता है। पहली पहली बार पियर जाने का उत्साह ही अलग होता। फिर तेरे तो साथ साथ हुए उनकी बहुएं बेटियां सभी मिलाकर बड़ा परिवार है। ऐसे में तो पियर जाने की खुशी दुगुनी हो जाती है। रसीम को समझ नहीं आ रहा था उसकी सास मधुरिमा उसके पियर जाने के लिए इतनी तैयारियां क्यों कर रही थी। तैयारियां यही खत्म नहीं हुई थी आगे। फिर मधुरमा जी बोली, शादी के समय जो तुझे सुंदर सुंदर सूट दिलाए थे ना, वो सब पहनना और हल्की फुल्की चैन, मंगलसूत्र, कानों के कुंदे सब ले जाना। रोज बन ठन कर ही रहना, मेरी बहू है भूलना नहीं। और सुन, अपनी माँ को काम में हाथ जरूर बटाना, केवल फरमाइशें ही मत बताती रहना। समय निकाल कर माँ बाबूजी दोनों से अपने मन की बातें भी खूब करना और उनकी भी खूब सुनकर आना। और ये ले कुछ रुपये, बच्चों को बाजार लेकर जाना और उनकी मन पसंद के उपहार दिलाकर लाना। रस्सी में एकटक अपनी सास को निहारे जा रही थी। अपनी सास मधुरमा का ऐसा रूप उसके शादी के इन 4 महीनों में कभी नहीं देखा था। 4 महीनों में रसीम और उसकी सास आपस में बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। और आज जब रसीम पियर रहने जा रही है तो सास का मन ही नहीं लग रहा था। मम्मी जी, कुछ समय के लिए जा रही हो, वह भी पियर, इतनी तैयारियां, जल्दी आ जाऊंगी। पता है रसीम, मुझे मायके जा रही है। मायके का तो नाम ही ऐसा होता है। ससुराल वाले कितना भी प्यार कर ले पर माँ तो माँ ही होती है। आप ऐसे क्यों कर रही है? आप कहे तो मैं नहीं जाऊं। अरे ना रे, मैं तो बस ऐसी थोड़ी भावुक हो गई थी। मधुरिमा अपने आंसुओं को छिपाते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, एक बात पूछूं? इतने महीने में मैंने कभी भी आपको कभी किसी पियर वाले से मिलते हुए नहीं देखा। आपकी भी तो 3 बहनें और हैं। अरे अब इस उम्र में कहाँ मायके जाने का उल्लास रहता है। सब बड़े हो गए, सबकी अपनी अपनी घर गृहस्थी, बस सुखी है। किसी को किसी से मिलने की अब फुर्सत ही नहीं है। कोई पैसे वाला ज्यादा हो गया तो किसी का स्टेटस आपस में मेल नहीं खाता। किसी की गृहस्थी में क्या समस्या है तो किसी की क्या। और फिर जब तक माँ बाप रहते मायका तो तब तक ही आबाद रहता। अब किसके घर जाकर हम बहनें अपना डेरा जमा ले, याद तो बहुत आती है मुझे भी अपने उन बचपन के दिनों की। कैसे हम बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। लेकिन माँ बाबूजी के चले जाने के बाद में लगता है वो बचपना भी खत्म हो गया। चल चल, अब तू ज्यादा देर मत कर। मधुरिमा जी अपने आंसू छुपाते हुए बात बदलते हुए बोली, इधर रसीम अपने पियर आ गई और ससुराल में जी रही खुशहाल जिंदगी उसके चेहरे से पल पल टपकने लगी। पहले जा रसीम का साथ कुंवारी लड़कियों, छोटे बच्चे होते थे, अब वही शादीशुदा दीदियां, बुआ, सासी सब उनको घेर कर बैठ गए। ये सुनने को उत्सुक थी कि आखिर शादी की पहली रात में क्या हुआ। जवैसा ने उसको क्या उपहार दिया, पहली रसोई बनाई जब, रसोई में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ घूमने गई, ससुराल में सबका व्यवहार कैसा, और भी ना जाने कितने प्रश्न उससे कर डाले। और रसीम भी हंसी माजन बनाते हुए सब बातें बताती जा रही थी।
माँ बाप पूरे घर वाले सभी रसीम को देखकर बहुत खुश है। अब रसीम को समझ आ रहा था कि सास ने इतनी तैयारियां करके क्यों भेजा, कितना अच्छा लग रहा था उसे जब वह घर में छोटे छोटे बच्चों को ससुराल से लाई मिठाइयाँ और चॉकलेट बांट रही थी। सास के दिलाए सुंदर कपड़े पहनकर अपनी सासी ताई बुआ के सामने कितना इतरा रही थी। कैसे शादी की पहली रात पति द्वारा दिए गए मंगलसूत्रों को सारी बहनें छूकर देख रही थी, और ऐसा नहीं है कि सब केवल उसे ही देख रही थी, सब अपनी भी पुरानी बातें याद कर करके उसके साथ साझा कर रही थी। सब अपनी अपनी यादें और अफसाने सुनाने में मशगूल हो रही थी। इसलिए पियर आकर लड़की को इतना आनंद आता है। रसीम को सब समझ में आ रहा था। इतनी अच्छी सास के होते हुए भी ऐसी कितनी बातें थी जो वह केवल अपनी बहनों के साथ ही बांट पा रही थी। पियर तो पियर ही होता है, रसीम को समझ आ रहा था। रात को जब पति समीर का फोन आया तो रसीम ने उससे कुछ मांग रखी। तुम पागल हो गई हो रसीम, कैसी बातें करी हुई, इस उम्र में भला ये सब अच्छा लगता है क्या? अरे इन सब बातों के लिए भी कोई उम्र सही होती है क्या? मैं जो कर रही हूँ वो आप कर रहे हैं या नहीं? रसीम से झूठी नाराजगी जताते हुए पूछा। नहीं भाई, पत्नी का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे रसीम ने कहा था उसने उसके लिए वैसी तैयारियां कर दी। रसीम पियर से लौट आई। अगली रविवार की सुबह अपनी सास से बोली, मम्मी जी आज मैंने मेरी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाया है। हाँ हाँ रसीम, तुझे जो सही है वह सामान बता दे, समीर सब ला देगा। रसीम में तुझे मेरी जो भी मदद सही है मैं करवा देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मेरी सहेलियां आ रही है, मैं ही कर लूंगी। रसीम का ऐसा रवैया देखकर मधुर अम्मा जी शौक गई। बहुत बढ़िया थी। अचानक पियर जाकर उसे क्या हो गया बहू, लेकिन तू बुरा क्यों मान रही है? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, सहेलियां मेरी है तो तैयारियां भी मैं ही करूंगी। आप जाकर अपने कमरे में आराम करिए, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। रसीम से ऐसे दो टूक जवाब सुनकर मधुरी माँ जी को कुछ समझ नहीं आया। अपने बहते आंसू आंखों में दबाकर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पता नहीं पियर में उसे किसी ने क्या समझा दिया कि उसकी सोच इस तरीके से बदल गई। मैंने तो उसके लाड प्यार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार पार्टी हो जाए उसके बाद उसके ऐसे व्यवहार का कारण पूछूंगी। पूरे दिन वह अपने कमरे में रात परेशान सी घूमती रही। उनके पति कैलाश जी की दुकान गए हुए थे तो उसने भी अपनी बात साझा नहीं कर पाई। शाम के 5 बजे रसीम कमरे में आई और मधुरी माँ जी को एक साड़ी देते हुए बोली, मम्मी जी आज आप यही साड़ी पहनना, मेरी सहेलियां आ रही है, मैं साथियों आप उनके सामने इस साड़ी में है। लेकिन रसीम, अभी आपसे और कुछ बात करने का समय नहीं है, अब बस अब तैयार हो जाइए। रसीम एक बार बात को अनसुना कर चली गई। मधुरी माँ जी का मन तो बिल्कुल ना था अब रसीम की सहेलियों के सामने जाने का, पर बेमन सी सही वह तैयार हो गई। तभी समीर आया और अपनी माँ को बोला, अब तैयार हो गई माँ, हम चले चले कहाँ पर? रसीम की सहेलियों के पार्टी में। लेकिन पार्टी तो घर पर होने वाली थी। नहीं माँ, आप ज्यादा प्रश्न मत करिए, बस आप मेरे साथ चलिए। समीर, ये क्या लगा रखा तुम लोग, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रही हो। भला ये क्या तरीका अपनी मम्मी से बात करने का? मधुर अम्मा जी अब अपने क्रोध पर संयम नहीं रख पा रही थी। पूरे रास्ते वह समीर पर गुस्सा करती रही और जैसी वह होटल की लॉबी में पहुंची वह बोलती बोलती चुप हो गई। वहां का नजारा उनकी उम्मीद से एकदम विपरीत था। उनकी तीनों बहनें बैठक कक्ष में बैठी थी। क्या प्रतिक्रिया दे मधुर अम्मीजा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सबसे हैरानी की बात, तीनों बहनों ने भी वही साड़ी पहन रखी थी जो उन्होंने पहनी हुई थी। ऐसा लगा जैसे एक बार फिर बचपन का वो दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया जब उनके मम्मी पापा सभी बहनों के लिए एक ही रंग के कपड़े सिलवाते थे। मधुरिमा जी
कि खुशी का ठिकाना ही नहीं था उनकी। क्यों, उनकी बहनों का भी खुशी का कोई और शोर ही नहीं था। सभी एक दूसरे से इस तरीके से मिलकर इतने खुश हो रही थी जैसे आज उन्हें कोई खजाना मिल गया। और फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। सारी बहनों को पता ही नहीं पड़ा कब आर्थिक कलेश और अहंकार मिटाकर वापिस से आज उनसे वही बचपन वाला प्यार निकल कर आ रहा था। भूल गई थी कौन कितना पैसे वाला, भूल गई थी किसका कितना स्टेटस है, कितनी गृहस्थी में क्या अच्छाई और क्या बुराई, कौन कैसा जीवन जी रहा। बस याद था तो ये कि वह सब एक ही माँ बाप के जन्मे बच्चे। समीर भी अपनी माँ को देख कर शौक उठा। अपनी माँ को उसने कितना खुश और मस्त कभी नहीं देखा था। रसीम क्या जादू कर दिया तुमने तो। मम्मी के ठाकों की आवाजें सुनी तुमने, कितनी दूर तक गुजरे। क्या कमी है मम्मी को इस घर में। पापा ने आज तक उन्हें किसी दुख सुख से वंचित नहीं रखा, लेकिन आज देखो उनके चेहरे की खुशी एक अलग ही कहानी बयां कर। यहाँ समीर यही तो पियर का सुख होता। किसी एक के घर पर ऐसा कार्यक्रम बनना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ होटल में इनको बुलाने पर सब अपनी बेफिक्री में और मस्ती में अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को जी रहे हैं। थोड़ी देर में सभी परिवार वालों के सभी लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि रसीम और समीर ने पूरी पार्टी की तैयारियां कर रखी थी। अनाइस ही हुई इस तरीके की पार्टी सबके चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी की लकीर ले आई। सभी ने उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और खास तौर पर मधुर अम्मा जी ने। मैं तो डर गई थी, आखिर मेरी बहू को पता नहीं पियर जाकर क्या हो गया जो वो मेरे से ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन मुझे क्या पता था उसने ये सब मेरी खुशी के लिए किया। मम्मी जी, जब आपने मुझे पियर भेजा तब मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या सुख है पियर जाने में। लेकिन जब मैं वहां पहुंची और अपनों के बीच बैठकर इतनी बातें करी तब समझ में आया कि पियर तो पियर ही होता। नाना जी और नानी जी को तो मैं वापस ला नहीं सकती, लेकिन हाँ, आज जो मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है, उम्मीद करती आपको बहुत पसंद आई होगी। मधुरी माँ जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया। हर कोई रसीम की तारीफ करते नहीं थक रहा था। आखिर ऐसी बहू सौभाग्य से मिलती है।